जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन पहले आप चैनल पर नए हैं, कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कीजिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ भी ये आप वीडियो देख रहे हैं उसी ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो भाई फाइनली प्रथम चरण की जो भर्ती थी उसके विज्ञापन जारी हो गए हैं। हाल फिलहाल हमारे पास जो अपडेट आई है वो आपकी हरिद्वार और देहरादून के विज्ञापन जारी हो गए हैं। और धीरे धीरे प्रथम चरण में जितने भी आपके हैं बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह, जितने भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी के आएंगे, सबकी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और जो कॉमन थिंग होगा सबके बीच में वो है फिजिकल। और अभी जो लेटेस्ट विज्ञापन जारी हुआ है ये आप देख सकते हैं, देहरादून का हुआ है। इसमें हम बात करेंगे फिजिकल को लेकर और क्या मतलब प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। क्या रिटर्न होगा या नहीं होगा वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सारी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे साथ आगे तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भर्ती आई है। हालांकि खबरें आ रही थी कि महिलाओं की भर्ती नहीं आएगी, उनकी ऑलरेडी हो गई चुकी है, लेकिन महिलाओं के भी पद आ रहे हैं। उतने बनस्पत नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 350 से ऊपर पद महिलाओं के भरे जा चुके हैं। ठीक है, आई थिंक उन डिस्ट्रिक्ट्स के आएंगे जहां तक मेरे को लग रहा है कि पिछली बार जिन डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं की नहीं आई थी उन डिस्ट्रिक्ट्स की महिलाओं की आएगी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। और ये होता हुआ भी नज़र आ रहा है। हरिद्वार के आगे है, आई थिंक देहरादून वगैरह, नैनीताल, शायद 3 डिस्ट्रिक्ट्स की महिलाओं की नहीं आई थी। चलिए बाद में बात करेंगे जब ये भर्ती आएगी। लेकिन फिलहाल पुरुष अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दक्षता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई, सीना बिना फुलाए और फुलाए, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और सीना जो है बिना फुलाने पर 83.8 और फुलाने पर 78.8 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। बाकी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। और पर्वतीय क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो आपको हाइट में जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइट है वो ये है। अगर आप हिल स्टेशन से आते हैं तो आपको छूट दी जाएगी चेस्ट में भी और आपकी हाइट में भी। तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट आवश्यक होना चाहिए अगर आप छूट लेना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्र से अगर आप हैं और इसमें रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है ये प्रमाण पत्र हिल स्टेशन का होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ये तो हो गया शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब जो पूरा फिजिकल प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक मापदंड। ये देखिए मतलब भारिक मापतोल में असफल अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर अनुपयुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि पहले ही बाहर हो जाएंगे अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद आपका जो इवेंट होंगे वो इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जाएंगे तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित चीज़ें होंगी। तो सबसे पहला जो इवेंट होने वाला है दौड़ व चाल, जिसमें कि अगर आप जो है पूरी दूरी 9 से लेकर 10 मिनट में तय करते हैं तो आपको 5 अंक 7 अंक, ये अलग अलग जो कैटेगरी है। तो सबसे अगर मिनिमम आप 6 मिनट में दूरी तय करते हैं तो आपको जो है 2 किलोमीटर का ये जो है डिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप वॉल थ्रो करते हैं अलग अलग मीटर है, सबसे ज़्यादा 70 मीटर है तो आप 70 मीटर करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। बाकी अगर कम करेंगे तो उसी हिसाब से मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है लंबी कूद, आपका मिनिमम 12 फीट है और मैक्सिमम 16 फीट है। तो सबसे ज़्यादा 16 फीट आप कूदेंगे तो 10 आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है मेल अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल है। बाकी फीमेल अभ्यर्थियों के लिए अब आते हैं। तो फीमेल अभ्यर्थियों के लिए जो है हाइट 152, ये जनरल एंड ओबीसी अनुसूचित जनजाति और जो हिल्स आते हैं उनके लिए, इनके लिए जो वेट है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। इससे नीचे अगर आप वेट है तो ऑलरेडी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो महिला अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं सबसे पहले अपना वेट नाप लीजिए, 45
केजी से आपका वेट नीचे है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें, केले खाइए और आपका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं आपके पास वो है तो यहाँ पर आपको जो है छूट दी जाएगी। बाकी इवेंट भी इनके बिल्कुल सेम इवेंट इनके भी हैं आपके, चाहे वो दौड़ना हो, वहाँ मेल अभ्यर्थियों के लिए 2 किलोमीटर था, इनके लिए 500 मीटर है और मार्क्स उतना ही है, जो जितनी जल्दी करेगा यहाँ पर 2.5 मिनट में उसको सबसे ज़्यादा 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से बॉल थ्रो और लंबी कूद के लिए भी इनके लिए मार्क्स हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, अब ये तो आ गया आपका किस तरह से क्या होना है क्या नहीं होना है। अब जो है उपरोक्त अगर आप ये फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरे प्रोसेस में मैं आपको समझाने वाला हूँ, फिजिकल के साथ साथ जो कंप्लीट प्रोसेस है और रिटर्न को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो है उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा तालिका में उल्लिखित आइटम क्रमवार कराए जाएंगे तथा किसी भी आइटम में अनक्वालिफाई जो है प्राप्त न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को वहीं से अनर्घोषित, कहने का मतलब है ये अलग अलग जो इवेंट होंगे इनमें आपको सब में क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर इनमें से अगर एक भी इवेंट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उस इवेंट को क्वालिफाई करने के बाद अगले स्टेप में जो आप आएंगे, यहाँ से आपको जो है आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एनसीसी स्काउट गाइड, एनसीसी प्रमाण पत्र या फिर आपके होम गार्ड के वैतनिक जो रिटायर्ड हैं या फिर कार्यरत से अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए अलग अलग यहाँ पर जो मार्क्स हैं, ये इसमें आपके मार्क्स जो है आपको एक्स्ट्रा वेटेज देंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है। और इसके अलावा शैक्षिक योग्यता पे भी मार्क्स हैं आपके, ठीक है। शैक्षिक योग्यता पे भी मार्क्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल हैं तो आपको यहाँ पर जो है 8 अंक यहाँ पे जो है आपके दिए जाएंगे शैक्षिक योग्यता पर। अगर इंटरमीडिएट हैं तो 9 अंक दिए जाएंगे, स्नातक हैं तो यहाँ पर 10 अंक दिए जाएंगे। अब मेरे को यही नहीं समझ आता है कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने 10th पास रखी है, ठीक है। मान लो कोई 12th पास वाला भी आवेदन कर देगा, ठीक है। अब कोई स्नातक वाला भी आवेदन कर देगा तो स्नातक वाले पे तो सीधे आपने जो है कम मार्क्स दे दिए हैं, सॉरी ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं, 10 मार्क्स, तो 2 मार्क्स का अंतर तो यहीं पे आ गया, ठीक है। यही होता है जब मेरिट बेस पे चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लूप होल होते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर जिला महाविद्यालय स्तर से हैं तो 2 मार्क्स, मंडल विश्वविद्यालय स्तर से हैं तो 5 मार्क्स और राज्य स्तर से हैं तो आपको 5 मार्क्स वगैरह, मतलब मंडल विश्वविद्यालय स्तर से हैं तो 3 मार्क्स, बाकी अगर राज्य स्तर से हैं तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स से दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बाकी वाहन चालक, यानी कि अगर आपके पास भारी वाहन का है तो 5 मार्क्स और लाइट का है तो 3 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए परीक्षा फल कैसे आएगा। देखो ये सेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए वीडियो लंबी है, लेकिन एक एक पॉइंट को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कहीं से भी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी दिक्कत आपको ना हो। शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संबंधित श्रेणी के लिए नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर पूरा जो है ये डेटा तैयार होगा, जिसमें आपकी ये देखिए साख लिखा है ना, सूची बनाएंगे, जिसमें आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, भैक्षिक योग्यता एवं अधिमान अंकों को जोड़कर वो आप देख सकते हैं अधिमान अंक जो आपके होंगे, यानी कि जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार यहाँ पर होगी। अभ्यर्थी को समान अंक होने पर एज का वो होगा, ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिक अंक, ये सब इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा। अब यहाँ पर जो मार्किंग है ये देखिए आप, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता में अधिकतम 10, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं आपका हाई स्कूल इंटर अलग, जो सबसे ज़्यादा होगा वो वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। एनसीसी ये दिए जाएंगे। होमगार्ड अगर कोई है 5 नंबर, खेलकूद 5 नंबर, वाहन चालक 5 नंबर, कुल मिला के 60 नंबर का ये पूरा सा होने वाला। इसमें से क्या होता है मैक्सिमम कौन होंगे मैं आपको बताता हूँ। शारीरिक दक्षता में मान लीजिए आपने
30 निकालिए। अभी इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आपके कितने मार्क्स हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता चलिए स्नातक नहीं, हम 10th मान लेते हैं, वो 12th मान लेते हैं, तो 8 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके। ठीक है, एनसीसी स्काउट गाइड शायद ही बहुत लोगों के पास होगा। ठीक है, होमगार्ड वाला भी आप रेयर मान लीजिए, खेल कूद वाला भी लगभग रेयर ही मान लीजिए। ठीक है, वाहन चालक अगर मैं मान लेता हूँ उसका आई थिंक कितने मार्क्स हैं उसमें, 3 मार्क्स हैं। वाहन चालक में कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। हल्का तो जो है सबके पास होता है। ठीक है, तो 30 और ये मान लीजिए 8 और 3। ठीक है, और आपका बस हो गया। बाकी ये आपका हो गया, इसमें से आपका जो मैंने कट्टम और ये भी मैं रेयर ही मान रहा हूँ, लेकिन चलो इसको मैं ले भी लेता हूँ। तो इसमें आप कितना होगा, 10 8 38 और 41 मार्क्स तो आपके बैठे बैठे हैं। चलिए अगर मैं वाहन को भी मान लेता हूँ, इसमें से अगर हटा भी लेता हूँ वाहन, तो 38 नंबर तो आपको लाने ही लाने भाई साहब। 38 नंबर नहीं ला पाए तो आप समझो आप मेरिट लिस्ट से जो है वैसे ही बाहर हो। बाकी इसीलिए मैं जो है ना हर बार कहता हूँ कि रिटर्न ज़रूरी होता है। ठीक है, हालांकि इसमें कहा गया था रिटर्न होगा करके, उसका सिलेबस वगैरह भी सब जारी हुआ था, बट यहाँ पर आप अभी भी इस सूचना में कहीं भी रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद आपका जो है स्वास्थ्य परीक्षण होगा। आँख वगैरह आपकी 6/6 और दूसरी आँख 6/9 की होनी चाहिए। ठीक है, बाकी फिर कैरेक्टर, फिर अंतिम रूप से जो है चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों भर्ती, ये देखिए। ठीक है, अंतिम रूप से चयन होमगार्ड अधिनियम के अनुसार यहाँ पर जो है की जाएगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, और फिर ये तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है, क्या क्या आपको लाना है। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में हमने आपके लिए पूरा कंप्लीट फिजिकल के प्रोसेस बताई, मेल फीमेल, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, कितने मार्क्स आने वाले हैं और कितना मेरिट में जाने वाला है। और मैं बता दूं अगर 45 से नीचे हैं आपके तो आप समझ लीजिए मैं क्या कहने वाला हूं, इसीलिए इसमें रिटर्न ज़रूरी था। बाकी आप क्या समझते हैं, और जो ये सूचना आई है इसमें कहीं भी रिटर्न को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।